नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जिंदगी के अंदर। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं किया करेंस के प्रेस्टीज मॉडल की। दोस्तों तो ऑलरेडी मुझे ये गाड़ी लिए हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल के बाद मैं आपको एग्जैक्टली कंप्लीटली रिव्यू देने वाला हूं। अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं अपने बजट कार में, और फ्रेंडली रिव्यू दोस्तों होने जा रहा है आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी को ऑलरेडी 1.5 साल हो चुके हैं, और आज तक देखिए मैंने काफी सारे लोगों के रिव्यू देखे हैं नेट पर। वो प्रमोशन पर्पस के लिए जो है कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा कर बोली जाती है, तो मैं आपको जो है ये है ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रहा हूं, ताकि आप एक अपना सही डिसीजन ले सके अगर आप किया की करेंस आप परचेस करना चाहते हैं। तो बात करें दोस्तों ड्राइविंग की, तो दोस्तों ऑलरेडी इसको ड्राइविंग मैं खुद ही करता हूं। तो लगभग ये ड्राइविंग मैं 25,000 किलोमीटर कर चुका हूं। तो 25,000 किलोमीटर की ड्राइविंग के बिहाफ पे मैं आपको ये अपना रिव्यू शेयर कर रहा हूं। ओवरऑल दोस्तों बात करें लुक और डिजाइन को, तो काफी अट्रैक्ट करेगा आपको। और अगर बात करें इसकी फिनिशिंग दोस्तों काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो मैं बात करूं लाइटिंग की, तो लाइटिंग इसमें दोस्तों आपको हैलोजन लाइट ही देखने को मिलेगा। मेरा जो पर्सनल रिव्यू रहा है दोस्तों, मैंने रात में भी गाड़ी को ड्राइव किया है, तो लाइटिंग की बात करें रिव्यू के रिगार्डिंग, तो दोस्तों बहुत ही बेकार रहने वाला है। क्योंकि मैंने ड्राइव किया है हाईवे पे, तो हाईवे में जो लाइटिंग मिलती है दोस्तों बहुत ही पुअर लाइटिंग है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो लाइटिंग बिहाफ पे बिल्कुल ही आपको जो है निराश करेगी दोस्तों। मैंने इसमें जो है 65 से जो है 100 वॉट का बल्ब जो है इंक्रीज करवाया, तो थोड़ी बहुत जो लाइट है इंक्रीज हुई है, उससे जो है कह सकते हैं आप कि ओवरऑल मैं अब रोड पे चल पा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप 7 सीटर गाड़ी आप परचेज कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चाहेंगे कि लाइटिंग जो है अच्छी हो। तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि लाइटिंग प्रेफरेंस जो है थोड़ी और अच्छी हो सकती थी अगर आप इतनी कॉस्टली गाड़ी आप बना रहे हैं। तो बात करें दोस्तों स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग कंट्रोल काफी इसमें अच्छा दिया गया है। तो ओवरऑल दोस्तों काफी आप सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि मैं खुद इसको ड्राइव करता हूं। इसका स्टीयरिंग कंट्रोल मुझे बहुत ही लाजवाब लगता है, और इसको मैं 10 में से 10 देना चाहूंगा नंबर की बात करें तो। और इसमें कंट्रोलिंग भी मैंने काफी लाजवाब देखने को मिला है। इजिली आप विद वन हैंड भी इजिली आप कंट्रोल कर पाएंगे अगर चल रहे हैं आप इस गाड़ी में। तो बात करें दोस्तों म्यूजिक सिस्टम की, तो स्क्रीन साइज भी काफी इनफ है आपके लिए, और इसके अलावा साउंड क्वालिटी भी आपको काफी बेटर इसमें देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों गियर की, इसमें आपको 6 गियर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट गियर में ही आपको रिवर्स का गियर भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको माइलेज कितना मिलने वाला है। दोस्तों मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है, माइलेज जो है जैसे कंपनी आपको बोलती है 20 से 22 तक की आपको इसमें मिल जाने वाली है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों 1.5 सालों का। लगभग आपको जिसमें ओवरऑल जो माइलेज मिलने वाले दोस्तों लगभग आपको 12 से 13 किलोमीटर जो है एवरेज आपको मिलने वाला है पर लीटर। और मैं बात करूं हाईवेज की दोस्तों, अगर आप हाईवे पे रेगुलर चल रहे हैं और नॉर्मल स्पीड से आप चल रहे हैं तो लगभग आपको 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर की जो है आपको माइलेज मिल जाएगी दोस्तों। और जो विद इन सिटी अगर आप चल रहे हैं तो लगभग 9 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर आपको जो है माइलेज में मिलने वाली है। बात करें दोस्तों सीट कंफर्ट की, तो अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो बिल्कुल इस गाड़ी को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं 7 सीटर को। क्योंकि देखिए मैंने लॉन्ग रूट काफी इसमें ट्रैवल किया दोस्तों, दिल्ली तक। मतलब अगर आप बात करें गोरखपुर से दिल्ली लगभग 700 से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। इसके बाद बात करें वृंदावन में कई बार गया हूँ। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहने वाला है दोस्तों वो आपका काफी अच्छा रहने वाला है, और आप ड्राइव करके भी कोई भी टायर्डनेस आप फील नहीं करने वाले हैं ड्यू टू कंफर्ट सीट ऑफ किया करेंस। तो ओवरऑल इस पे मैं आपको काफी अच्छी मैं फीडबैक देना चाहूंगा कि सीट इसके काफी कंफर्टेबल आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करें दोस्तों किया करेंस के बूट स्पेस की, तो ओवरऑल दोस्तों जो इसमें बूट स्पेस वो आपको थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड कर सकता है, क्योंकि 7 सीटर गाड़ी है तो उतना स्पेस बचता नहीं है। और ओवरऑल बात करें तो 1 से 2 बैग आप इजीली इसमें जो है कैरी कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग रूट के लिए जा रहे हैं, सामान आपके पास ज्यादा है, तो आप इसको 5 सीटर ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि पीछे की जो 2 सीट है आप फोल्ड कर देंगे तो आपके पास दोस्तों इनफ स्पेस हो जाएगा और काफी सारा सामान अपने साथ आप ले जा पाएंगे।
बात करें दोस्तों किया कैरेंस की व्हील की बात करें तो दोस्तों व्हील्स के अंदर आपको 15 इंच में आपको जो है टायर्स देखने को मिलेंगे प्रेस्टीज मॉडल के अंदर और किया के सभी गाड़ियों में। अगर आप चाहते हैं 16 इंच के टायर इसमें इंस्टॉल करना दोस्तों तो 16 इंच तक इजिली आप इसमें लगा सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेस अवेलेबल है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों काफी अच्छा रहने वाला है, तो मुझे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी है और ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। ओवरऑल मैंने गांव में भी इसको ट्रेवल किया है और काफी खराब रास्ते पर भी गया हूं, तो कोई ऐसी कोई मेजर इश्यूज मेरे को देखने को नहीं मिला इस गाड़ी के अंदर। बाकी दोस्तों बात करें फीचर्स की तो इसमें फीचर आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं प्रेस्टीज मॉडल के अंदर। इसमें आपको हिल कंट्रोल का फीचर आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा एबीएस जो है डिस्क ब्रेक जो है आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो इसमें सेफ्टी की बात करें तो 6 एयर बैग इसमें आपको दिए जाते हैं और मैंने किया सर्विस में गया था तो वहां पे जो ओवरऑल फीडबैक मैंने लेने की कोशिश किया है तो जितनी भी गाड़ियां दोस्तों एक्सीडेंटल में आई थी तो सबसे अच्छी बड़ी बात ये देखने को मिली कि कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसमें एयर बैग ओपन ना हुए हो। तो पहले दोस्तों सुनने में आता था कि किया की कैरेंस में जो है सीट कवर लगाने में काफी सा सुनने को मिलती थी और यहाँ तक कि जो सर्विस सेंटर की तरफ से भी बोला जाता था कि सर इसके सीट कवर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर सीट कवर आप लगवा लेते हैं तो 6 एयर बैग में जो पीछे के एयर बैग दिए हैं जो आपके सीट कवर के पीछे लगे हुए हैं वो ओपन नहीं होंगे। बट दोस्तों ओवरऑल अब जाके मार्केट में इजिली सीट कवर अवेलेबल है तो कोई ऐसी आपको दिक्कत जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी और जो आपका एयर बैग है इजिली ओपन हो जाएगा। बात करें पेंट की क्वालिटी की दोस्तों एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल, पेंट की क्वालिटी दोस्तों उतनी अच्छी नहीं है जितनी जो रेट है मार्केट में इस गाड़ी का उस हिसाब से पेंट की क्वालिटी बेटर नहीं लगी मुझे। बात करें दोस्तों कूलिंग की तो कूलिंग इसमें काफ़ी अच्छी रहने वाली है और इसमें देखिए कूलिंग के अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी इजीली जो है स्पेस दिए गए हैं और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कूलिंग के लिए। तो कूलिंग इसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा, एडवांस मिलेगा दोस्तों। बात करें दोस्तों चार्जिंग की तो चार्जिंग जो इसमें टाइप सी आपको देखने को मिल जाता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों पीछे की जो अगर पैसेंजर्स हैं पीछे जो भी बैठे हैं उनके लिए भी चार्जिंग की सुविधा प्रदान की गई है किया के प्रेस्टीज मॉडल में। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अगर मिडल में आप बैठे हैं तो साइड दोनों साइड में आपको जो है टाइप सी यूएसबी पोर्ट दिया गया जिसके थ्रू आप चार्जिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 7 सीटर के अंदर अगर बैक सबसे लास्ट रो में भी कोई बैठा हुआ है तो वहां पर भी आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है टाइप सी का, वहां से आप चार्जिंग यूज कर पाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों मेरा जो फीडबैक है चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल थम्स अप देना चाहूंगा। प्रेस्टीज में गाड़ी 1.5 साल से जो यूज कर रहा हूं तो मैं ओवरऑल सेटिस्फाइड हूं, कहीं मुझे ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं हुई है और गाड़ी जो है बिल्कुल काफी अच्छे जो है अभी भी मेरे को कोई खर्चा इसमें मेजर देखने को नहीं मिला और काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। और सर्विस कॉस्ट की दोस्तों बात करें वो भी बहुत ही माइनर आपको आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सर्विस जो है मेरी फ्री सर्विस में गाड़ी को करवाया हूं तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देना पड़ा। जो आपको मेजर जो देने पड़ते हैं ऑयल चार्जिंग आपको देने पड़ते हैं, इसके अलावा दोस्तों व्हील बैलेंसिंग और एडजस्टमेंट के चार्जेस आपको नॉर्मल देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको कॉस्टिंग जो है लगभग 4 से 5 हजार दोस्तों जो है वो आपको पे करने होते हैं सर्विस चार्ज के अंदर। तो कुछ खास आपको जो है कॉस्टिंग आपको सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने पूरी कोशिश किया है कि सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी जानकारी इस गाड़ी के बारे में मैं शेयर कर सकूं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। दोस्तों अगर रिव्यू से सेटिस्फाइड है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।